नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं सोनू अहलावत स्वागत करता हूं आपका राइजिंग भारत के एक और नए वीडियो में। ईरान बनाम अमेरिका इजराइल की जंग का आज छठा दिन है और दिन ब दिन ये जंग खतरनाक होती जा रही है, क्योंकि अब ये सिर्फ एक जंग नहीं रही है, ये एक भयंकर नरसंहार बन चुका है। क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी अब फुल विलन वाले मूड में आ चुके हैं और हाल ही में अमेरिका ने जो शर्मनाक हरकत करी है ना, पूरी दुनिया उसकी निंदा कर रही है। हाल ही में अमेरिका ने श्रीलंका के पास एक ईरानी युद्धपोत यानी कि ईरानी जंगी जहाज जिसका नाम था आइरिस देना पर एक खतरनाक हमला किया, जिसमें 87 लोगों की मौत हो चुकी है। इस शिप वॉर में 140 से ज्यादा लोग थे, जिसमें से 87 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। काफी सारे लोग भयंकर घायल हैं और कुछ लोग अभी तक भी लापता है। इन लोगों को जो बचाया है श्रीलंका की नेवी ने बचाया है। और इतना ही नहीं, इस भयंकर हमले की जो पुष्टि करी है ना, वो अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने करी है और खुशी मना रही हैं ये इस हमले की, अपनी सेना की तारीफ कर रहे हैं। देखिए, अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने हमले की पुष्टि करते हुए इसके लिए अपनी सेना की तारीफ की है। अब अमेरिका ने यह हमला किया कैसे? अमेरिकी पनडुब्बी ने MK-48 टोरपीडो से इसके कील, जो कि किसी भी शिप का निचला हिस्सा होता है, उसके नीचे धमाका किया, जिससे जहाज 2 टुकड़ों में बट गया। मैं आपको इस जहाज की रियल इमेज दिखाता हूं। ये इसकी रियल इमेज है, जो कि एक ईरानी जहाज था, आइरिस देना इसका नाम था, जो कि अमेरिका ने कल ही डुबाया है। यानी कि 4 मार्च को अमेरिका ने इसके ऊपर हमला किया है इंटरनेशनल सी में, इंटरनेशनल समुद्र में। अमेरिका का यह कहना है कि ईरान भूल गया था कि इंटरनेशनल सी में यानी कि अंतरराष्ट्रीय समुद्र में अमेरिका का राज है, तो अंतरराष्ट्रीय समुद्र में ईरान हमसे नहीं बच सकता। तो ये वो जहाज है जिसको 2 हिस्सों में अमेरिका ने यहां पर बांट दिया है। एक सबमरीन से टोरपीडो यहां पर अमेरिका ने लॉन्च किया, जिसके बाद इस जहाज को यहां पर डुबा दिया गया है। अब बताता हूं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये जो शिप वॉर था, ये जो युद्धपोत था ईरान का, ये भारत से ही लौट रहा था। जी हां, ये सबसे शॉकिंग फैक्ट है कि एक ईरानी जहाज जो कि भारत से लौट रहा था, उसके ऊपर अमेरिका की नेवी ने, अमेरिका के एक सबमरीन ने अटैक किया है और डुबा दिया है। अब सवाल उठता है कि ये ईरानी जहाज भारत से क्यों लौट रहा था, भारत में इसका क्या काम था और किस जगह पर अमेरिका की सबमरीन ने इस जहाज पर हमला किया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 18 से 25 फरवरी के बीच में भारत में मिलान एक्सरसाइज 2026 का आयोजन कराया गया और इस बार मिलान एक्सरसाइज का जो एडिशन था यानी कि संस्करण था, वो 13वां संस्करण था। ये एक मैरीटाइम एक्सरसाइज है, यानी कि दुनिया भर की जो अलग अलग देशों की नेवी होती है ना, वो आपस में मिलकर एक एक्सरसाइज करती है, ठीक है, प्रैक्टिस करती है, फिर कह लीजिए आप रिहर्सल करती है, अपनी जो टेक्निक्स है वो दूसरी नेवी के साथ, दूसरे देश की नेवी के साथ साझा करती है। तो इस बार इसका जो आयोजन हुआ था मिलान एक्सरसाइज का, वो भारत ने करा था। भारत में कहां पर? बंगाल की खाड़ी में करा था, विशाखापट्टनम में करा था, ठीक है। तो विशाखापट्टनम तट से ही ये ईरान का जहाज इस एक्सरसाइज में हिस्सा लेकर वापस लौट रहा था। यहां पर देखिए, ईरानी युद्धपोत आइरिस देना भारत में विशाखापट्टनम से वापस ईरान लौट रहा था। यह 18 से 25 फरवरी 2026 तक बंगाल की खाड़ी में आयोजित मिलान 2026 और इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू जैसे अंतरराष्ट्रीय नौसैनिक कार्यक्रम में भाग लेने के बाद भारत से वापस जा रहा था। वापसी के दौरान श्रीलंका के तट के पास अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में अमेरिकी सेना द्वारा इस पर हमला किया गया है। अब दोस्तों, ये जो मिलान एक्सरसाइज है ना, ये एक बहुत बड़ी मिलान एक्सरसाइज है। 75 से ज्यादा देश, इस बार 74 देशों ने इसमें हिस्सा लिया था। 74 देशों की नौसेना ने इसमें हिस्सा लिया था, जिसमें लगभग 42 से ज्यादा युद्धपोत यानी कि अलग अलग देशों की नेवी के युद्धपोत जो वॉरशिप होते हैं, उन्होंने हिस्सा लिया था, वो शामिल थे। साथ ही 29 एयरक्राफ्ट भी शामिल थे, यानी कि एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल एक्सरसाइज थी, ठीक है। अगर हम बात करें कि भाई हमला कहां पर हुआ, 4 मार्च को ये वापस लौट रहा था। 4 मार्च को ये श्रीलंका के तट के पास था। ये आपका वर्ल्ड मैप आ गया, ये हमारा प्यारा सा भारत आपको नजर आ रहा है। ये एक बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी, और यहां पर पड़ता है विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। अब यहां पर श्रीलंका का मैप देखिए, मतलब ये जो जहाज था वो यहां से कहीं से ऐसे इस तरीके से लौटता हुआ आ रहा था
और यहां आके, ठीक है, यहां आके इसके ऊपर हमला किया गया। ठीक है, ये एग्जैक्ट लोकेशन थी, यानी कि श्रीलंका के तट के पास, जहां पर ये लौट रहा था ईरान। ठीक है, तो इस जगह पर जो श्रीलंका की अमेरिका की सबमरीन थी, उसने MK-48 टोरपीडो लॉन्च किया और जो जहाज का निचला हिस्सा होता है जिसको कील बोलते हैं, वहां पर अटैक किया, जिससे जहाज 2 हिस्सों में बंट गया, जिसमें से कुछ जो सैनिक थे यानी कि ईरान नेवी के, वो लापता हो गए और 87 के आसपास मर चुके हैं। हालांकि ईरान के द्वारा यहां पर पुष्टि करी जा रही है कि हमने इस शिप के ऊपर हुए हमले का बदला ले लिया है। युद्धपोत डुबाने का ईरान ने ले लिया बदला, अमेरिका तेल टैंकर पर मिसाइल से किया हमला, लग गई आग। अब मिडिल ईस्ट का जो जल डमरू स्थल है, ठीक है, ये जो भी पड़ता है ईरान के आसपास या फिर जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज है वहां पर पड़ता है। ठीक है, वहां पर एक अमेरिका का तेल का टैंकर था जिसके ऊपर मिसाइल से हमला किया ईरान ने अगले ही दिन, यानी कि आज 5 मार्च को सुबह। और भाई इस तेल के टैंकर को इन्होंने निस्तानाबूद कर दिया है और कहा जाता है कि 7 के आसपास अमेरिका के लोग यहां पर मारे जा चुके हैं। तो भाई ये हो रहा है कि अब केवल ये युद्ध नहीं रहा है, अब ये नरसंहार बन चुका है। क्योंकि देखिए अब तक डोनाल्ड ट्रंप का क्या कहना था, हम केवल ईरान के सैन्य अड्डों को तबाह कर रहे हैं, ठीक है, जो न्यूक्लियर साइट्स है ईरान की उनको तबाह कर रहे हैं, जहां से बैलिस्टिक मिसाइल ईरान लगातार लॉन्च कर रहा है मिडिल ईस्ट कंट्रीज के ऊपर या फिर इजराइल के ऊपर, वहां पर हम हमला कर रहे हैं, वहां पर हम अटैक कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, जिनका कोई भी लेना देना नहीं था, ये जो आइरिस देना युद्धपोत आ रहा था, ये तो भारत से आ रहा था, मिलन एक्सरसाइज 2026 में इसने हिस्सा लिया था, इन्हें तो कोई भी लेने देना अभी तक इनका युद्ध का नहीं था। लेकिन इन बेचारों की क्या गलती थी जिसके ऊपर अमेरिका ने एक शर्मनाक हमला किया। अमेरिका कहता है कि हम केवल सैन्य अड्डों के ऊपर अटैक कर रहे हैं, जिससे जो अमेरिका के नागरिक हैं उनको कोई हानि नहीं हो रही है, हम ये पूरा मेक श्योर कर रहे हैं, बस उनके जो लॉन्च पैड है, लॉन्चर्स है, उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो भाई ये क्या था। और अमेरिका क्या कहता है कि हम यहां पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हम तो युद्ध को रोकना चाहते हैं, हम तो ईरान से बात करना चाहते हैं, ईरानी खुद टेबल पे नहीं आ रहा बात करने का। अरे भाई ईरान टेबल पे क्यों है, तुमने बिना बताए, बिना किसी प्री इंफॉर्मेशन के उनके सुप्रीम लीडर को ढोक दिया, तो क्या अब कौन बात करेगा। और ऊपर से ऐसी शर्मनाक हरकत। तो यहां पर पूरी चेतावनी अब अमेरिका ने दे दी है और अमेरिका का ये जो रक्षा मंत्री है इसकी तरफ से भी निकल के आया है कि अब हम ईरान को पूरी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी आने वाले कुछ ही दिन के अंदर हम ईरान को कंट्रोल कर लेंगे, ईरान कोई भी हरकत मिडिल ईस्ट कंट्रीज के ऊपर नहीं कर पाएगा। तो इनका ये दावा है कि अब हम इसको और गंभीरता के साथ लेने वाले हैं इस जंग को। तो भाई ये जो हरकत करी है अमेरिका ने, ये काफी शर्मनाक रही है। जो कि एक भारत से आ रहा था युद्धपोत, ये तो सोच लेता कि ये जो युद्धपोत था वो तो भारत से आ रहा था, श्रीलंका के तट के ऊपर आकर इन्होंने हमला किया, इनका कोई लेना देना अभी तक इस जंग से नहीं था, फिर भी बेगुनाह लोगों के ऊपर अमेरिका ने यहां पर अटैक करके उनको जान से मार दिया। तो ये एक बहुत बड़ी शर्मनाक हरकत करी। दुनिया भर के जो देश है वो अमेरिका की इस हरकत की निंदा कर रहे हैं। स्पेन ने तो खुली चेतावनी दे दी है, बहुत ही बुरी तरीके से इसकी निंदा कर रहे हैं इस जंग की, कि अमेरिका यहां पर मनमानी कर रहा है, ठीक है, जबरदस्ती गैर कानूनी हमले कर रहा है यहां पर ईरान के ऊपर। कई सारे देश हैं, नाटो के भी कई सारे देश हैं जो कि अमेरिका और इजराइल की इस हरकत की निंदा कर रहे हैं। चलिए, तो भाई फिलहाल इतना ही अपडेट था। जंग अपनी चरम पर है। यहां पर ईरान क्लेम कर रहा है कि ईरान के 1500 से ज्यादा नागरिकों की अब तक इस जंग में मौत हो चुकी है, लेकिन ईरान जो अमेरिका है और इजराइल है वो अब भी बाज नहीं आ रहा है। लगातार दोनों तरफ से यहां पर बमबारी हो रही है, फाइटर जेट्स आसमान में लगातार आग बरस रही है आसमान में, ठीक है, एक भी सेकंड जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज बीच में पड़ती है ना, इजराइल या फिर ईरान के बीच में, तो उनका जो आसमान है वो चमकता रहता है पूरी रात, ये सिचुएशन है। और ईरान के अंदर पूरी रात मतलब ब्लैकआउट घोषित कर दिया गया है, शाम के टाइम में सभी लाइट्स वगैरह बंद रहती है ताकि अमेरिका या फिर जो इजराइल है उसकी कुछ जरूरी साइट्स के ऊपर हमला ना कर सके। तो भाई ये फिलहाल सब कुछ चल रहा है। इस तरीके से इन्होंने इस ईरानी युद्धपोत जो आइरिस देना है इसको डुबाया है अमेरिका ने यहां पर।
क्योंकि कल भी मैंने आपको कल के सेशन में भी जानकारी दी थी, लेकिन कल तक ये क्लियर नहीं था कि इस युद्धपोत को किसने डुबाया है, इस युद्धपोत के ऊपर किसने हमला किया है। तो भाई ये हमला करने वाला अमेरिका था, क्योंकि ये कहता है कि भाई जो अंतरराष्ट्रीय जल है ना, उसमें हमारा ही राज है, पता नहीं हम कहां से हमला करते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल जंग अपने चरम पर है, इतना ही अपडेट था, मैंने सोचा आपको दे दूं। तो भाई राइजिंग भारत ये हमारा एक नया चैनल है, सब्सक्राइब कर लो अगर आप चैनल के ऊपर नए हो, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स इंफॉर्मेशन आपको लगातार प्रोवाइड कराते रहता हूं। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं जल्दी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।